गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द जुड़ जाइए जो भी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं सितंबर 2026 की। आज हम इससे रिलेटेड कुछ और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। आज हम कम से कम 2 या 3 टाइप क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में या कहीं ना कहीं आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ x इज इक्वल टू के, इफ x इज इक्वल टू के, अगर x की वैल्यू k के बराबर है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस 4/7, x माइनस 4/7 साथ में -1 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाय में 3 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 11k प्लस 18, 11k माइनस 12, आपको फाइनली ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है अगर x की वैल्यू k के बराबर है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू k के बराबर है तो यानी कि x और k तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसमें से आपको सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर वो जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करनी है, क्योंकि x और k दोनों आपस में इक्वल है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास x माइनस 4/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाय 3 प्लस एक्स। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, साथ में यहाँ पे तो कुछ है नहीं नीचे, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड में आप एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स, 3 बन जा 3x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 और 4 11 बाय में 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना आएगा 5, 3 में से एक x माइनस करेंगे कितना आएगा 2x बराबर नीचे आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास देखो कितना आएगा, 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2x, 3 बन जा 3 और 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 7 5 जा 35 प्लस में 7 2 जा 14x। राइट, देखो काफी इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपका सीटेट का एग्जाम आएगा, ठीक है, चाहे किसी के पास मैथ है चाहे नहीं है, फाइनल पेपर में आपको मैथ तो जरूर मिलेगा 30 नंबर का। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, बट आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा सिंप्लीफाई बिना सिंप्लीफाई किए क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको देख के इसको आंसर बता दिया। ऐसा कोई क्वेश्चन फाइनल पेपर में नहीं आता है। आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, अब आपको देखना है आप इसमें कितनी स्पीड से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका यही रहेगा, कोई दूसरा मेथड नहीं है, शॉर्टकट मेथड नहीं है।
और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप शॉर्टकट मेथड ना ही लगाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि शॉर्टकट मेथड कई जगह काम कर जाते हैं और कई जगह काम नहीं करते हैं। हो सकता है शॉर्टकट मेथड से आपका क्वेश्चन जो गलत हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम x वाले एक तरफ करते हैं, बिना x वाले एक तरफ करते हैं। माइनस के 33 इस 35 को इधर ले आएंगे, इधर हमारे पास बचेगा 14x और इस 3 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस के 68 इज इक्वल टू 11x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 68 बाय में 11 इज इक्वल टू x, यानी कि मेरी x की वैल्यू ये आ जाती है माइनस के 68 बाय में 11। ठीक है, बहुत इजी है। अब आपने क्या करना है, देखो x की जगह k है तो आप इस वैल्यू में क्या करेंगे, इसको x की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप करेंगे कैसे, देखो इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 11k प्लस 18 बाय में 11k माइनस 12। ठीक है जी, अब आपका काम क्या रहता है, आपने x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है वहां पे, क्योंकि x और k दोनों बराबर हैं, राइट। यानी कि अगर x की वैल्यू ये है तो k की वैल्यू भी यही होगी। ये बस ऐसे ही उलझाने के लिए दे रखा है आपको फाइनल पेपर में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 11 लिखेंगे और इसको वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 68 बाय 11 प्लस 18 अपॉन 11, साथ में माइनस के 68 बाय 11 माइनस 12। ठीक है, इस तरह से आपके पास फाइनल में आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 11 से 11 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस के 68 प्लस में 18 बाय में माइनस के 68 माइनस के 12। ठीक है जी, अब 68 में से आप 18 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस के 50, और 68 में 12 प्लस करेंगे तो माइनस के 80। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5/8। ठीक है, सी टेट का कोई भी एग्जाम हो, एस टेट का कोई भी एग्जाम हो, ध्यान रखें एक चीज का, हमेशा क्वेश्चन कभी भी आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा। कभी आप सोच रहे हो कि शॉर्ट ट्रिक लगाए क्वेश्चन हो जाएगा, अगर शॉर्ट ट्रिक लगाने से क्वेश्चन होते हैं फिर आसानी से सभी पास हो जाते हैं। तो क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपको टाइम लगाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, तुक्का नहीं चल सकता इसमें। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास कैसा है, काफी इजी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, x इज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, 2605 to make its perfect square, to make its perfect square, ठीक है, then find 4x plus 7, ये आपको निकालना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला क्या गया आपके पास, क्वेश्चन में आपको बोला गया x इज द स्मॉलेस्ट नंबर, x जो है सबसे छोटा नंबर है, which is to be subtracted from this, इसमें से आपको घटाना है to make its perfect square, आपको इसमें से क्या माइनस करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना है, ना ही प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, कुछ नहीं करना है। सिंपली आप दूसरा तरीका यूज करेंगे रूट्स निकालने का, ठीक है, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो पीछे से पेयर बनाएंगे, 2 पेयर यहाँ और 2 पेयर यहाँ बनेंगे। तो सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, 5 और 5 10। ठीक है, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन या इस तरह के जो मेथड है आपने 6th 7th 8th क्लास में जरूर देखा होगा।
ठीक है। 26 में से 25 को माइनस करेंगे 1, साथ में इस पेयर को इकट्ठे उतारेंगे। अब देखिए ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा 1 0 1 यानी कि 4। ये जो 4 है अगर इसमें से मैं 4 माइनस कर दूं तो ये पूरा का पूरा नंबर 51 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, 51 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 2605 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2641 260। ठीक है, यानी कि मुझे क्या माइनस करा, इसमें क्या बोला गया था, x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 4 है। यानी कि हमने इस इक्वेशन में से ये जो वैल्यू हमें दे रखी थी इसमें से हमने क्या माइनस किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसमें से हमने 4 माइनस किया और 4 ही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। और फाइनली हमें निकालना था 4x प्लस 7, 4x प्लस 7, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 4 इंटू 4 यहाँ पे पुट करेंगे, साथ में 7, 4 4 जा 16 प्लस 7, 16 और 7 कितने होते हैं 23। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आई थिंक अगर आपकी स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, मुश्किल से इसमें 30 सेकंड या 25 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह के मेथड्स आते हैं कोशिश कीजिए आप जो है वो इसी तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए। दूसरे तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आंसर में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है और हो सके आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए। इस क्वेश्चन में आपके पास दो टाइप्स आ सकती हैं, इसमें सब्ट्रैक्टेड पूछा गया है, उसमें एक में डिवाइड भी पूछा जा सकता है या फिर एडिशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार ये सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन ही आएगा, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है, कर लोगे, इजी है। चलो इसको नोट करें फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको उतारिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन जो है फाइनल पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, CTET के फाइनल पेपर में आए हुए हैं, पिछले साल के क्वेश्चन हैं, पिछले साल इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो पिछला पेपर हुआ था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, PQR इज ए पैरेललोग्राम। PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS पैरेललोग्राम है। ठीक है, इन विच क्या दे रखा है हमें, PQ इज इक्वल टू 4x प्लस 1। PQ कितना है 4x प्लस 1 सेंटीमीटर, QR कितना है हमारे पास 26 सेंटीमीटर, और RS हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और लास्ट दे रखा है PS इज इक्वल टू 3y माइनस 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको बोला गया है कि फाइंड 3x प्लस 2y, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको एक चीज गिवन है कि PQRS पैरेललोग्राम है। सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे नेमिंग देंगे PQRS। जब भी आपके पास पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारी आमने सामने की साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, सेम ऐसे ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। अब देखो कंडीशन आपको क्या बोली गई है, PQ आपके पास है 4x प्लस 1 और QR कितना है आपके पास 26, RS कितना है 25 और PS आपके पास है 3y माइनस 1। ठीक है, अब आपको कंडीशन तो पता है पैरेललोग्राम की कि ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। लिखेंगे इन पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है भाई, PQ इज इक्वल टू RS, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, QR इज इक्वल टू SP।
या PS भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। P क्या हो कितना है हमारा 4x + 1 इज इक्वल टू, और SR कितना है हमारा 25। इस 1 को उधर ले जाओ, 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 1। 25 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/4, 4 6 जा 24, तो x इज इक्वल टू 6। यानी कि जो x की वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आई है 6 आई है। सेम एज ई हम इसका यूज करेंगे, लिखेंगे 3y - 1 इज इक्वल टू 26, 3y इज इक्वल टू 26। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, और 3 को हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 9 जा 27, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। इजी है काफी, बहुत आसान है क्वेश्चन। फाइंड करना है हमें 3x + 2y, 3x + 2y। अब हम क्या करेंगे फाइनली, इसमें x की जगह पे 6 रखेंगे, 3 × 6 प्लस, और y की जगह पे 9 रखेंगे, ठीक है। ओपन करते हैं इसको, 3 6 जा कितना होता है 18, प्लस 2 9 जा 18, 18 और 18 कितने होते हैं 36। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक बहुत इजी है, अगर आप तैयारी करेंगे अच्छे से हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन फाइनल पेपर में आपके पास मिलेंगे, इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिलेगा, होता कुछ नहीं है। यहाँ पे x की फॉर्म में दे रखे हैं, y की फॉर्म में, वहां पे कुछ और दे रखा होगा, ठीक है ना। बट क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं। आपको मेन जो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है। तो आप ऐसी ट्रिक्स अगर याद रखेंगे फाइनल पेपर के लिए तो डेफिनेटली आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।